people and big committee can do many things. Otherwise, it will be very difficult. Thank you. You know, tool of empowerment. Education should be emphasized. Every person who is educated should see that the elders in the family, put pressure on the households, the parents, to see that the girl child goes to school. You know, a large number of dropouts, it's increasing in spite of the fact the government has got so many schemes. But now in West Bengal, they have started a new scheme of bringing dropout children back to school. So I think that emphasis on girls' education should be uppermost in every person's mind. Thank you. Friends, what? मुझे एक बात की बहुत खुशी है। एक बात मैं महसूस कर रहा था और मैंने माननीय सूरजभान जी से कहा भी था कि हम महिला शक्ति को बिल्कुल भुला के चल रहे हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। कृपा करके आप उस शक्ति को भी इसके साथ जोड़िए। बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गई, लेकिन आइंदा इस बात का ध्यान रखें, चाहे जिस कार्य के लिए हम बैठे उसमें जो समाज में जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, महिलाओं को साथ में रखें तो उससे ताकत बनेगी। कई विचार आए हैं। मैं एक और अपने जीवन के तजुर्बे की बात आपको बता दूं, क्योंकि इस 74 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ वो समय भी देखा है कि जब सभा करो तो सभा में आग लगा दी जाती है, और हम करते थे। ये बहुत महान पुरुष का बेटा है, कनौजी लाल जी का। आपके इटावा में स्वामी क्षमानंद जी हुआ करते थे। इस तरह से बड़ा एक लंबा सफर है। वही आप लोगों से एक का कुछ भी बात करें, कोई भी विचार रखिए, पर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित पूर्वक आप अपने मिशन में कामयाब हो। कोई शक्ति आपको फेल नहीं कर सकती। जैसे चुनाव से आए या नियुक्त किया जाए, ये विचार मामूली लोगों, आप मामूली लोगों में नहीं आते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास मुझे मालूम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इतिहास मुझे मालूम है, और भी सामाजिक संगठनों का इतिहास मुझे मालूम है। ये जो आप कदम उठाने जा रहे हैं, आप जितने ज्यादा तजुर्बेकार हर क्षेत्र पे मैं यहां आपको देख रहा हूं, शुरुआत में बड़े से बड़े काम को चलाने के लिए इतने महान शक्ति इकट्ठी नहीं है। तो आप सफल तो होंगे निश्चित पूर्वक। कुछ समस्याएं हैं जो आपने अपने अपने ढंग से रखी हैं, चुनाव हो या नियुक्ति हो, तो जो विधान बन जाएगा उसमें सब आ जाएगा। दोनों का संबंध है। अगर आपके आप 9 आदमियों को बहुत शक्ति दे रहे हैं ऊपर, तो उनमें से 6 को महाराज आप नियुक्त कर दीजिए, लेकिन कम से कम ताजी हवा आए, नया नई रोशनी आए, युवा शक्ति आए, उसे ब्लॉक मत करिए। एक तिहाई
चुनाव की व्यवस्था भी करते हैं। उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2/3 पूर्ण रूप से आपके मिशन की रक्षा करेगा और 1/3 उसमें रखेंगे। तो ये तमाम बारीक जो चीजें हैं और जो जब बैठेंगे उसमें बहुत मशवरे के साथ आ जाएंगे। जैसे कि कंट्रीब्यूशन की बात है, सिखों की आबादी आप सब जानते हैं, देश की आबादी आप सब जानते हैं, लेकिन सिखों का गुरुद्वारा पार्लियामेंट के पास, जो हिंदुस्तान सबसे बड़े जनतंत्र का प्रतीक है, उस पार्लियामेंट से ज्यादा सुंदर और ज्यादा विशाल है, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ डेडिकेशन, एक डिवोशन, वही हमें इन गरीबों में, इस सरवारा समाज, इस शोषित पीड़ित, जिसको बाबा साहब ने वैधानिक नाम भी दे दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ये सभी मायाई भाई हैं, इनको अलग नहीं होना। जब आपकी कोई बॉडी बने, उसमें दिखे कि दोनों हैं, तब फिर कहीं भी कोई भूल चूक नहीं हो पाए। जहां तक योगदान और इसका सवाल है, मेरी अपनी, मैं महसूस करता हूं, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि एक हम मिशन बना लें, उसका प्रचार प्रसार बहुत ढंग से हो जाएगा। 365 दिन में से एक दिन की कमाई, एक 363 आप खाओ पियो मत, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका चिंतन, एक दिन की कमाई, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो राजनीति में काम करने वाला हो, पेंशनर भी हो, चाहे वो पेंशनर भी हो, कोई भी हो, चाहे नायक जी के साथ आया है एक नौजवान, मैं जानता हूं उनको, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ करिए, वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इसमें मुझे एक और आशा है, क्योंकि सूरज गांधी ऐसे व्यक्तियों में से जिनकी लगन बड़ी भारी है। ये नौजवान जो आया है आपके पास, मैं बेटा ऐसा है, उसे रखो, तो वक्त आएगा जब देखा जाएगा। चलिए 20 लाख में से आधा काट दो, 10 लाख तो मिलेगा ही। एक बार साधन संपन्न है, ये कोई अच्छा उद्योग है, मैं इनको बहुत मुद्दे से जानता हूं। एक दिन धन की आपको कमी दी गई, लेकिन एक इस तरह का हमारा प्रचार हो जाए कि भाई ये बनाओ, एक इस तरह का कार्य चल रहा है, उसमें एक दिन की अपनी कमाई देते हो या नहीं देते, और इस तरह का हो जाए इसका सम्मान देश में, तो आपकी तरफ सरकार देखेगी, आपको सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। खाने का टाइम हो रहा है और हमारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, ये नेता भी कुछ कहेंगे। मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, इस पर बड़ा मित्रों ने एक शंका जाहिर की है कि इकट्ठा कैसे हुए। साल में एक दिन का कन्वेंशन रखा करेंगे, एक दिन का कन्वेंशन, और उस कन्वेंशन में वो शानदार रहा करेगा। आप जैसे लोग अपने तजुर्बे और भाषण, ये वो, कल्चर भी, कविता भी, मुशायरा भी, तमाम चीजें होंगी, बहस मुबाहिसा भी, कल्चरल इवनिंग भी होगी, उसके साथ साथ ये भी होगा एक दिन की कमाई दी या नहीं दी। हर साल का नियम बना ले। कुछ लोगों ने नियम बना लिया कि यहाँ नहा लोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। स्वर्ग है या नहीं?
कुछ ने कुछ बना लिया, कुछ ने कुछ बाहर लिया। ये तो आप एक वास्तविक चीज को लेकर चल रहे हैं। तो इसका प्रचार की बात है, जब हम प्रचार कर देंगे इसका, तो इसमें कमी किसी तरह की रहेगी नहीं। जो आपके मन में शंका है कि कैसे इकट्ठा होगा, वो स्वतः ही उसके ऐसे रास्ते निकल आएंगे। तो मैंने एक और बात बार बार कही, वो परंतु ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में बैठ के 10-11 बरस काम भी किया है। ऐसा हमने 46 से लेके और 56 तक उनके आखिरी क्षण तक रहे भी, उनसे बहुत कुछ सीखा भी। मेरा आप लोगों से आग्रह है, उसी आधार पर जो कुछ सीखा है उस पर कि आप अपने मन में निश्चित कर लें। जब मन में निश्चय कर लेंगे तो उसकी पूर्ति में कोई दिक्कत होगी नहीं। और दूसरी व्यवस्था ये भी रखें कि एक दिन की कमाई इसने दी या नहीं दी, कोई ज्यादा देता है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं देख रहा था, सुन रहा था, जो आपके मन में जो शंकाएं हो रही हैं वो शंकाएं होंगी नहीं, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। पर मैंने जहाँ से बात शुरू की है उस बात का महाराज जरूर ध्यान रखिए। खास तौर से इस तरह के संगठन, इस तरह की संस्था को स्थापित करने के लिए जो भी आप करें उससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। जो है ऑलरेडी संगठन, उनके अपने अपने तजुर्बे वाली बात नहीं है, सबके सहयोग वाली बात है। हर कोई ये महसूस करे कि ये तो हमारे हित की चीज है, उसके खिलाफ उसके दिमाग में कभी स्वप्न में आएगी नहीं। जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं समाप्त करता हूं कि महाराज now Speaker Munda Sahab, Member of Parliament and the Chairman of the Parliamentary Committee on SC and ST. Can we guide us? मैंने थोड़ी बहुत बात की, मैंने कभी रखी थी और आज भी उसी में से हम रखेंगे। नया कोई चीज नहीं है, क्योंकि नई चीज के लिए अभी नया कुछ जो बात हो ये सब समय भी नहीं। जब हमारे मौत साहब ने कहा कि एक तो है कि हम जितने लोग बैठे आपस में विश्वास हो कि हम जो काम करने जा रहे हैं हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इतने हम लोग बैठे हो तो सब तो मेंबर सब कमेटी में आएंगे भी नहीं, सब पदाधिकारी बन भी नहीं सकते हैं। तो उनको एक विश्वास होना चाहिए कि भाई जो भी हम बना रहे हैं, जो भी लोग बन रहे हैं, ये हमारे हैं और हमारे लिए करें। जहाँ इस बात में कमी आ जाएगी फिर बाजारों में आलोचनाएं होती है। जब बाजारों में आलोचना होती है तो कोई भी संस्था बनती है समाप्त हो जाए। इसलिए हम जितने लोग हैं यहाँ और भी जुटेंगे, एक विश्वास होना चाहिए कि हम लोग एक बहुत बड़ा जो करने सोचा था, समाज को बाकी लोगों के बराबर बनाने का ये अधूरा काम है, उसको पूरा करने की हम संकल्प। और संकल्प जब होते हैं तो संकल्प साथ विश्वास बहुत जरूरी है। इसलिए बहुतों ने कुछ कहा, बहुत तरह की बातें कही। कभी मुझे लगता है कि हम उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम अभी भी ईगो समाज के काम में ईगो नहीं आता है। समाज के काम में डेडिकेशन और कमिटमेंट और बुद्धिमान नहीं बनते हैं जब तक कि उनके मन में समाज के प्रति दर्द ना हो। और इसको समाज को दर्द हो, अगर ये सोच ले कि भाई हम एक नहीं 10 आदमी को करेंगे, रास्ते पर लाने का 10 आदमी को रास्ते पर लाए, जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से 10 आदमी को ठीक रास्ते पर लाकर ठीक काम करने के लिए प्रेरित करें। इतना भी अगर हम लोग कर सके एक आदमी, बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो ये होनी चाहिए कि भाई जहां हम जैसे हैं समाज के लिए जैसे भी हम कुछ करें। तो इसके लिए हमको दर्द है कि समाज आज 50-60 वर्ष इतना पिछड़ा हुआ है। तो तुम जैसे कहा कि भाई एक दिन से ज्यादा का देना वो ठीक है। उसके अलावा जितना हमसे प्रभावित लोग हैं, जिनसे हमारा परिचय है और जिनको हम कहें तो हमारी बात मानेंगे, उन लोग हम जोड़ेंगे।
कैसे नहीं बढ़ेगा? अब ठीक है, उसकी एक व्यवस्था हो जाए कि भाई मनी डॉक्टर भेजे, बैंक डॉक्टर भेजे, चेक भेजे, वो अलग चीज है। लेकिन हम भी अपने साथ 10 आदमी को और जोड़े तो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होने का सवाल नहीं है। पहले का सोचें कि भाई नहीं होगा, तब तो फिर हमको बढ़ने को जरूरत नहीं। नहीं शब्द होना ही नहीं चाहिए। खिलाड़ी भी खेलता है तो पहले ऐसा खेलता है, पैर खराब होता है। फुटबॉल खेलता है, कई बार मोच लग जाती है, कभी अंगूठा का नखून खुल जाता है, कभी कभी गिरता तो घुटना खराब हो जाता है। खेलना नहीं बन सकता ना, नहीं बेकार काम है। खेलने से पैर में चोट लगती है, घाव हो जाता है, नखून खराब हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि बैठ बैठ के तेल मालिश करो। ऐसे ही हर काम होता है। ये भी एक तरह से उसी तरह का काम है, इसलिए ऐसे कामों में कभी पीछे नहीं देखें। इतना बस मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो मिशन था और वो मरते समय तक जो उनकी विचारधारा रही इस देश के दलित वर्ग के लिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम माननीय सूरजभान जी के नेतृत्व में एक संस्थान के माध्यम से करने का निश्चय हुआ है। दूर है, इनकी गतिविधियों से दूर है, तो हमने कभी आलोचनात्मक ढंग से पता नहीं इनका क्या उद्देश्य है, कैसा है, कौन लोग हैं, और ये इफ्स और बट्स जो है लगा करके मुझे लगता है यदि हमारे मन में कोई शंका है तो इस संस्था के जो हमारे सर्वे सर्वा हैं आदरणीय सूरजभान जी, उनसे मिलकर के अपनी शंका समाधान करें। लेकिन हम पब्लिक के बीच में और अपने लोगों के बीच में कहीं पर इफ्स और बट्स किसी भी प्रकार की शंका अपने मन की जाहिर नहीं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता था कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम सब लोग एक यूनानी मसली श्रद्धेय महामहिम जी को ऑथराइज कर दें, वो एक कोर ग्रुप बना ले, इसके संविधान के नियम विनियम क्या रूप होगा, ट्रस्ट होगा, सोसाइटी होगा, उसको बनाने दीजिए। लेट देयर बी ए ड्राफ्ट प्रपोजल, और वो ड्राफ्ट प्रपोजल हम सबके सामने बात में भी आएगा। तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि संस्था का नाम हम आज तय कर लें। मुझे लगता है कि ये जॉब भी उनके ऊपर सौंपे, और कुछ हम ये ना सोचे कि नहीं हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। सबकी बात को एक जो ग्रुप बनेगा वो रखेंगे, उनके सामने प्रस्ताव होगा और फाइनल जो सेप आएगी वो हम सबके सामने आएगी। मित्रों, मुझे इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद। जिन्होंने हम सभी को यहाँ बुला करके एक पुण्य काम के लिए सबको बुलाया कि ऐसी संस्था हो जिसमें सभी साथी बैठ करके, विद्वान मंडली बैठ करके विचार करें कि सभी यहाँ अनुभवी है। आप सभी ने अपने चर्चा परिचार में अपनी बात रखी और सभी अपने अनुभव की बात बता रहे थे। क्यों कि सभी की मंजिल वही रही है और सभी उसी रूप में जरूर आना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हमारी ये कमेटी या संस्था एक राष्ट्रीय स्तर की होगी, उसमें हम राष्ट्रीय शब्द को जरूर जोड़ें। इन दो बातों के जोड़ने से एक तो हमारी कमेटी संस्था राष्ट्रीय स्तर की होगी, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर का नाम आने से ये सुनिश्चित होगा कि इस संस्था में कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भावना क्या है। दूसरा, इसमें जो हेड ऑफिस बनेगा नई दिल्ली में बने, राजधानी में बने, जो हमारी कार्यकारिणी बने वो यहाँ बने, लेकिन उसमें सभी प्रांतों के जो हमारे अच्छे नुमाइंदे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, अच्छे डॉक्टर हैं और जो समाज से जुड़े हुए रहे हैं, उनको समिति में रखा जाए, चाहे अध्यक्ष के तौर पर रखे या सदस्य के तौर पर रखे या उनको कार्यकर्ता के तौर पर रखे। दूसरा, ऐसे राज्यों के जो मुखिया आप बनाने जा रहे हैं उनको आप अधिकृत करें कि हर जिले में उसी कैटेगरी के लोग वो रहे और वो आगे मंडल स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर भी हर तरह के लोगों को, और यदि आप ठीक समझे तो उस प्रांत में जब उसको अध्यक्ष को या किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं
वहाँ यदि एक महिला विंग सेपरेट से महिला अध्यक्ष भी कर दे तो हमारा महिला का खाना भी साथ साथ चलता रहेगा। जैसा कि सम्मानित मौर्य जी कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण का वर्ष है, उसमें भी हम उसको पूरा योगदान दे पाएंगे। अन्यथा हमारे पास सभी प्रांतों से एक पुरुष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति आ जाएंगे और हमारा महिला प्रकोष्ठ एक तरफ रह जाएगा। दूसरा, इसमें क्योंकि शिक्षा से आप शिक्षा के बारे में प्राथमिकता रही है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उसमें आप शिक्षा को हम कैसे बढ़ावा दे सके, हर व्यक्ति को शिक्षा, हमारे समाज से जो जुड़े हुए हैं हर एक परिवार को समान शिक्षा कैसे दें, इसके बारे में भी आप हर वर्ग की शिक्षा के लिए आप अलग समिति बना दें, सामाजिक कार्यों के लिए अलग बना दें। आप अपने ऊपर ये बोझ ना लें, वो समिति स्वतंत्र रूप से अपनी मीटिंगें करें और लोगों के विचार लें, विचार लेकर के आप तक प्रेषित करें और आप सब कमेटी में बैठ करके उन विचारों पर चर्चा करें, परिचर्चा करें। इसी प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर भी, भूमि ग्रहण के मुद्दों पर भी, हर मुद्दे पर आप अलग अलग मुद्दे छोड़ दें, अलग समितियां छोड़ दें। वो लोग अपने विचार चाहे लिखित रूप में दें या व्यक्तिगत रूप में दें। जब उनके आपके पास विचार आ जाए, आप इसी तरह की समिति आप बनाएं, बैठ करके बताएं कि ये विचार आए हैं, उनमें से आप संक्षिप्त रूप में कौन से विचार रखे जाएं, उस पर विचार कर सकते हैं। और इस प्रकार की जब भी मीटिंग होती है उसमें सभी के जो पते हैं, एड्रेस है, एक रजिस्टर में सबके लिख लिए जाए। उसकी कापियां यदि संभव हो तो सभी सदस्यों को दे दी जाए, ताकि कोई मिलने में, बात करने में, विचार विमर्श करने में हर एक को सुविधा हो जाए। कि बढ़ गई पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, और अब हिमालय, हमारे इस हिमालय से और कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर पहला तो राज्यपाल महोदय भी अपना संदेश में देंगे और हमें बताएंगे कैसे हम आगे बढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो आज निर्णय वो करें, उसके अलावा भी हम उनको अर्पित करना चाहते हैं कि आगामी मीटिंग का और संस्था को आगे बढ़ाने की जो भी कार्रवाई आवश्यक हो उसके लिए हम उनको प्रार्थना करते हैं। पहला ही है। दूसरा, गुजरात में देश के ये बहुत बड़ी त्रासदी आई है। मैं समझता हूँ ये सभा साधारण वर्ग के लोगों की सभा है जो दूसरों को दुर्दर्द को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। हमारी तरफ से एक संवेदना का प्रस्ताव भी उसमें पास कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा प्रस्ताव हमारा ये है कि तालिबान के जो कठपुतली और कट्टरपंथी लोग हैं वो विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करना चाहते हैं, नष्ट कर रहे हैं। हम उसकी निंदा का प्रस्ताव भी आज की सभा एक प्रस्ताव और सभी जोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महामहिम जी हिमाचल के राज्यपाल भी हैं और परसों तो जो ट्रेजेडी हुई थी 35-40 लोग जो दुर्घटना मारे गए उसको भी। हाँ, और अब हाल में जो हिमाचल की ट्रेजेडी हुई है, बस की दुर्घटना हुई है, उस पर भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। राज्यपाल महोदय ने एक हमें बात रखी थी सभी लोगों के लिए कि क्या आज की जो बैठक हो रही है इसका एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ही अच्छी बातें करी हैं और ये प्रस्ताव हमने पारित किए हैं, और आगामी जो हमारा अंतिम निर्णय होगा उसके लिए एक तैयारी का हिस्सा है। इसलिए काम कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लंबी बात नहीं कर। पहली बात तो ये है कि हमारी कुछ मीटिंगें हो चुकी हैं, पहले कुछ इंडिविजुअल्स की, फिर कुछ संस्थाओं की। आज ये थोड़ा बड़ी मीटिंग है और मैं समझता हूँ कि करीब बैठिए। एक तो अगर आप इसकी ज़रूरत समझें, मैं महसूस करता हूँ कि क्या सब आदमी समझते हैं इसकी ज़रूरत कि हाँ ये संस्था बन जाए। बहुत जरूरत नहीं है, संस्था तो बन गई, जरूरत तो बात दरअसल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उर्दू का शेर सुना दिया, मुझे भी शौक है उर्दू का। एक खुद सुना देता हूँ आपको कि जिंदगी में बड़ा ज़रूरी है, जिंदगी में बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है इसका एहसास हमने सबने कर लिया, इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, एक्सपीरियंस आदमी बैठे हैं, दुनिया देखी लोगों ने। एक तो मैं ये चाहूँगा कि हमें हेडक्वार्टर को दिल्ली ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और उसमें हमें आदमी बड़े उपयुक्त मिल गए हैं, जौहरी जी, वो एक बार अपना टेलीफोन नंबर सबको बता देंगे ताकि हम टेलीफोन पर उनसे कॉन्टेक्ट करें। कागज तो सभी लिख के दे रहे हैं, सभी को फैक्ट कर देंगे। हाँ वो तो ठीक है।
एक थोड़ा सा और इसका नाम सुझाव दे सके, कुछ और क्या क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या करना है, ये मैं चाहूंगा कि अभी हम कुछ नाम थोड़े से अनाउंस कर दें। उसका मतलब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए है, ऐसे हम चाहेंगे मैं 13, 14, 15 को यूपी में लखनऊ में हूँगा, कुछ लोगों से वहाँ बात कर लूँगा मैं, तो यूपी का ढांचा वो संभाल सकें। कोविंद जी हैं, ये भी अगर हम 13, 14, 15 में से किसी एक दिन आ जाए, वहाँ उनके सामने बातचीत हो जाएगी, अच्छा रहेगा। इस तरह से कुछ आप में से कहें कि हाँ जी फलां स्टेट की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, वहाँ मीटिंग में अरेंज कराऊंगा। वो बेसिक शुरू में 10 आदमियों की है, कोई डर की बात नहीं, वो जिम्मेदार हो तो ये ढांचा खड़ा हो। बस मैं यही चाहता हूँ, एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप लोग आ गए। आपकी बहुत ज़रूरी काम होंगे, कई लोग ऐसे हैं जिससे सहमत जरूर हैं कि ऐसे ज़रूरी काम को पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे। कल या 2 दिन पहले हमारी मीटिंग में शामिल हुए, एक जरूरी काम के कारण नहीं आ सके, वो हमारे साथ है। ये एक जरूर कर लीजिए, अगली मीटिंग जो भी रखेंगे टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ आ जाएंगे, मैं जौहरी जी से रिक्वेस्ट करूँगी, राम जौहरी जी को कुछ आ जाए। थैंक यू। आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए बात, जरूरी नहीं कि आज ही सब करें, आपको सोच के नहीं आए सब। नहीं, मैं भी संस्था में 5,000 रुपए का ठीक है, सहयोग प्रस्तुत करता हूँ। मैं भी उनके शुरू में ही कुछ काम तो करने पड़ेगा। आप सबसे आपकी अनुमति कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरी कार्रवाई के लिए कोऑर्डिनेटर, संयोजक ठीक है, जिनमें आप संयोजक होगा। आर्गेनाइजेशन अपना सोलंकी जी से अनुरोध करूँगा कि आप माननीय राज्यपाल महोदय को, हमारे अन्य अतिथियों को और सभी उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद दें और इंस्टीट्यूशन को भी। महामहिम राज्यपाल साहब, मौर्य साहब, विजयल जी, सब सज्जनों और ये आज बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत गर्व की बात है कि सुरेंद्र भानी जी की मार्गदर्शन में हमने ये संस्था कायम कर दी। हमको जो मार्गदर्शन मौर्य साहब ने और सुरेंद्र भानी जी ने और समानुभाव ने दिए अपने अनुभव के बेसिस पे, हमको उस रास्ते पे चलना है। और मैं खासकर सब सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर देवीदयाल जी को, जौहरी लाल जी को, नायक साहब को, उन्होंने इतना व्यस्त रहते हुए भी यहाँ पे समय पर आकर के इस सभा का मार्गदर्शन किया और हमको लाल जी को अपना नंबर और वो आप बैक बता दिए, नोट कर लेंगे। और रेजिडेंस का है 6493199 और दूसरा है 6
नहीं यहाँ तो करते हुए चलते हैं ना, बीच में जो क्या उसको आएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर राजपाल किधर 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 से डॉक्टर साहब किधर से जा रहे हैं? लो भाई, फोन नंबर लिख दो।